हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे देखने वाले गाइस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण होने वाली है। 1 से लेकर 4 तक ऑलमोस्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो उनको भी देख लीजिएगा। बाकी पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं। इस 24 से स्टडी सेंटर के ऐप है जो कि हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पे आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो चुका है एंड से मॉक टेस्ट भी है यहाँ पे, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी एक महत्वपूर्ण होगी आपके एग्जाम की व्यू से। एंड गैस पहला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, और ये भी एग्जाम में कहीं ना कहीं बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मंदिर और ब्राह्मणों को ग्राम दान में किस राजवंश ने सर्वाधिक योगदान दिया था? विच डायनेस्टी कंट्रीब्यूट मैक्सिमम इन वैलेज गिफ्ट टू टेम्पल एंड ब्राह्मण? आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त हो जाएगा, पाल हो जाएगा, या राष्ट्रकूट हो जाएगा, या नॉन ऑफ एबव, तो इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही का कभी 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 आपके एग्जाम ये पूछ लिया गुप्त वंश के शासक कौन थे? श्री गुप्त थे, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा यहाँ पे। अच्छा, वास्तविक संस्थापक कौन थे गुप्त वंश के? ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। चंद्रगुप्त थे यहाँ पे, तो ये भी एक छोटा सा जानकारी रख सकते हैं। पाल वंश के बारे में आप जानकारी रख सकते हैं। पाल वंश का जो स्थापना किसने किया था? तो गोपाल ने किया था यहाँ पे। और राष्ट्रकूट के बारे में इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन ये पाल और गुप्त के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। और यहीं पे यहाँ पे जो बात अभी हम समझाए थे, यही बात यहाँ पे मेंशन किया गया। गुप्त मेंशन किया, गुप्त वंश ने ग्राम मतलब होता है गांव, गांव को मंदिर तथा ब्राह्मणों को उपहार देने का सर्वाधिक योगदान दिया था। और गुप्त ने मंदिर और ब्राह्मणों को गांव का सबसे बड़ा अनुदान दिया था यहाँ पे। तो ये भी एक जो बात अभी हम समझाए थे, यही बात यहाँ भी मेंशन है, तो उन्हें भी आप पढ़ सकते हैं। अपने एग्जाम की व्यू से काफी एक महत्वपूर्ण है। एंड टू क्वेश्चन देखेंगे। नाउ गेस क्वेश्चन 2 देखें। नालंदा बिहार, नालंदा विश्वविद्यालय आप समझ लीजिए किसके द्वारा नष्ट किया गया था यहाँ पे? बख्तियार खिलजी के द्वारा, या कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, या मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। हाल ही का अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ तो बख्तियार खिलजी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप कुतुबुद्दीन ऐबक से भी अपने एग्जाम की व्यू से आप जानकारी रख सकते हैं। जैसे कि गैस कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें, दिल्ली सल्तनत का यहाँ पे बात करें, पहला एक सुल्तान था यहाँ पे, और संस्थापक भी माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद बिन तुगलक अगर बात करें, दिल्ली सल्तनत का ही तुगलक वंश का एक शासक हुआ करता था। तो एक एग्जाम की व्यू से मध्यकालीन आप लोग के एग्जाम में बहुत ही कम आता है, तो इसीलिए जो गैस हम क्लास जो भी प्रोवाइड किया गया है ऐप पे जीएस में, वहां पे आप देखोगे कहीं ना कहीं मध्यकालीन के बारे में हम बहुत ही कम जिक्र किए हैं, लेकिन एंशियंट बहुत ही ज्यादा आता है यहाँ पे। तो एंशियंट हो मॉडर्न हो, वो काफी ज्यादा वहां से एमसीक्यू टेस्ट भी मिलेगा। ये टॉपिक बाय टॉपिक होगा ना, उनका हम टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। तब सही हम रखिए, सारा कुछ ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे। बाकी ज्वाइन नहीं किए तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्जाम तक आपके साथ होने वाले। हिंदी का क्लास आपको मिलेगा, साथ में जीएस का क्लास आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि मैं बीपीएससी में जीएस का क्लास ही देखता हूँ यहाँ पे। नौ गैस 5वीं शताब्दी में नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, और 7वीं शताब्दी में यह शिक्षा का ज्ञान का विश्व प्रसिद्ध केंद्र था यहाँ पे। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय पूरा वर्ल्ड लेवल पे फेमस था यहाँ पे। 3 क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्राह्म समाज की स्थापना किया गया था, कब किया गया था? 1916 एडी में, या 1820 में, या 1828 में, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक था। क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1828 एडी हो जाएगा यहाँ पे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। हाल ही का गैस राजा राम मोहन राय का काफी ज्यादा एक समाज सुधार में योगदान था। हाल ही का मैंने मेंशन भी किया यहाँ पे। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज आंदोलन के संस्थापक और कई समाज सुधारक लाने के लिए भारतीय पूर्ण जागरण का जनक भी माना जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है भारत का पूर्ण जागरण का जनक किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को माना जाता है, जिससे सामाजिक की बुराई को अंत हुआ था यहाँ पे। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। समाज सुधार में राजा राम मोहन राय का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ पे। 4 क्वेश्चन देखे गए। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी हुई थी, कब हुई थी? 1911 में, 1921 में, 1931 में, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1931 हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद आना चाहिए आपको, गोलमेज सम्मेलन भी आपको देखने को मिलती है 1931 में। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन देखने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है? और जिससे गांधी जी से काफी सारे लोग परेशान भी थे यहाँ पे। हाल ही का 1911 आपको याद आना चाहिए कौन सी घटना हुई थी? कैसे दिल्ली दरबार लगी थी, कहाँ पे? कैसे दिल्ली में लगी थी यहाँ पे। तो 1911 में ये हुई थी, तो ये भी जानकारी सकते हैं। हाल ही का 1921 में, 1900 अगर आप बात करने वाला 22 में चोरा चोरी घटना हुई थी, तो आप एक ये भी एक जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। हालांकि यहाँ भी आप देख सकते हैं 23 मार्च को दिया गया था, तो ये डेट थोड़ा सा आप जानकारी रख सकते हैं जिन्हें फांसी की सजा दिया गया था यहाँ पे। एंड क्वेश्चन 5 देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है 5 भी यहाँ पे। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 है, या अनुच्छेद 148, या अनुच्छेद 342। हाल ही का अगर मैं इनका आंसर की बात करूं तो अनुच्छेद गैस 324 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी आपके एग्जाम में ना आर्टिकल 148 भी पूछ लिया जाता है यहाँ पे। नियंत्रण महालेखा परीक्षा से संबंधित है, तो आप ये भी एक जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से यहाँ पे, है ना?
हाल ही का ये बात यहाँ भी मेंशन किया, संविधान के अनुच्छेद 324 में संसद राज्य विधानसभा का चुनाव का अधीक्षण, निर्देशक और नियंत्रण की शक्ति प्रदान किया गया है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गए सिक्स क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु क्या है यहाँ पे? 18 साल, 21 साल, 25 साल, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो निर्वाचन होने के लोकसभा मतलब एमपी के लिए चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? तो 25 साल चाहिए। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, 25 साल है, देन आप चुनाव लड़ सकते हैं। ये अनुच्छेद 84 में जिक्र किया गया कि एटलीस्ट आपके पास 25 साल तो आयु होना ही चाहिए यहाँ पे, है ना। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 7 बात करें, 7 काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि टेक्निकल एग्जाम है तो आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं आने का, तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन आएगा। कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? यहाँ पे यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त से एक से अधिक। तो गैस कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है यहाँ पे? तो देखिए अगर क्षेत्रफल के दृष्टि से यहाँ पे बात करने वाले गैस अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन बी को आप लोग टिक लगा के चले आएंगे। लेकिन हाल ही का गैस टोटल अगर बात करेंगे, टोटल 7 महाद्वीप है यहाँ पे। तो 7 महाद्वीप में कौन कौन से? एक तो यूरोप है, दूसरा अफ्रीका है, और तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका आप समझ लीजिए, पांचवा आपके नहीं समझ सकते हैं अंटार्कटिका यहाँ पे, और छठा यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया को मान लीजिए, सातवां एशिया को मान लीजिए। टोटल 7 महाद्वीप है यहाँ पे। हाल ही का डायग्राम यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, लेकिन कोई नहीं यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन 8 देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। 8 क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के अर्थव्यवस्था है? यहाँ पे समाजवादी, गांधीवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक है। तो भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अच्छा, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे बोलते हैं? जो समाजवादी मतलब समाज पे भी फोकस करता है, प्लस पूंजीवादी मतलब पूंजी पे भी फोकस करता है, भारत का मिश्रित अर्थव्यवस्था है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था गैस रूस का है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। कभी कभी ये पूछे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश का है? तो गैस यूएसए का है। मतलब यहाँ पे केवल देखोगे यूएसए सरकार का जो नीति बनता है वो पैसा पे ज्यादा फोकस किया जाता है यहाँ पे। लेकिन जब रूस कोई नीति बनाएगा तो वहां पे समाज को ज्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन अपना प्यारा सा जो भारत नीति बनाता है, कोई भी नीति या नियम कानून, तो पैसा और प्लस समाज दोनों पे ही फोकस किया जाता है। लेकिन अब देखोगे कहीं ना कहीं भारत का थोड़ा सा रुख आप चेंज देखोगे, भारत पे ये पूंजी पे ज्यादा फोकस किया जाता है, और यही बात यहाँ भी जिक्र किया गया यहाँ पे, है ना। एंड गैस दबाव का इकाई क्या होता है यहाँ पे? दबाव मतलब होता है प्रेशर का इकाई, मतलब यूनिट क्या होता है? द यूनिट ऑफ प्रेशर इज क्या होता है यहाँ पे? तो सबसे पहले तो गैस इसका एसआई यूनिट अगर हम बात करें, पास्कल होते हैं यहाँ पे। अब इकाई क्या होता है यहाँ पे? तो केजी सेंटीमीटर स्क्वायर होती है यहाँ पे, या केजी सेंटीमीटर पे, या केजी एमएम होती है, ठीक है, मिलीमीटर। तो सी को टिक लगा लीजिएगा, डी और ई नहीं हो जाएगा यहाँ पे ना। बेसिक है, यूनिट एंड डायमेंशन से भी क्वेश्चन पूछ ले जाता है आप लोग के एग्जाम में यहाँ पे। एंड क्वेश्चन 10 यहाँ पे गैस ड्राई आइस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं कैसे ड्राई पे? ठोस बर्फ कहते हैं, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, या ठोस अमोनिया कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या कहते हैं गैस इसको? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन यहाँ पे बात करने वाले बी को टिक लगा के चले आएगा, इन्हीं को ही हम CO2 भी बोलते हैं यहाँ पे, और यही बात यहाँ भी जिक्र किया गया है यहाँ पे, है ना। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन था गैस यहाँ पे। बाकी अगर आप लोग क्लास वगैरह ज्वाइन नहीं किए तो बहुत ही मिनिमम चार्ज है 799 रुपये है, जिसमें जनरल स्टडी हिंदी का भी क्लास होगा, साथ में टेस्ट सीरीज भी होगा, तो उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आप लोग को गैस कोई दिक्कत आ रही थी, ये नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।